एक शहर, बिल्कुल सूना। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत दरवाजे पर आई तो, लेकिन दरवाजा खुलता उससे पहले ही हमेशा के लिए बंद हो गया। ये एक ऐसी दास्तां है जो अधूरी है, पर शायद इसीलिए सब कुछ कह जाती है। ये सिर्फ कुछ लिखे हुए लफ्ज नहीं हैं। यहीं से तो शुरू होती है वो दर्द भरी कहानी। सोचिए, एक तोहफा जो देखने में तो लगता है कि नफरत से दिया गया है, पर उसके अंदर एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानने के बाद सच में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें हैं कॉलेज के दिनों में। वो दिन जब दो दिलों में पहली बार मोहब्बत ने आंखें खोली थी। तो चलिए चलते हैं वापस उस दौर में, आर्यन और सुहानी की दुनिया में। आर्यन और सुहानी, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग, एकदम ऑपोजिट। आर्यन शांत रहने वाला लड़का जो अपनी बातें आंखों से कह जाता था, और सुहानी, उसकी तो बस एक हंसी ही काफी थी किसी की भी दुनिया रोशन करने के लिए। है ना, एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसी शुरुआत। पर हर कहानी का अंत वैसा कहाँ होता है जैसा हम सोचते हैं। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। उनकी मोहब्बत के बीच एक ऐसी दीवार आ खड़ी हुई जो शायद मोहब्बत से भी ज्यादा मजबूत थी, परिवारों की पुरानी दुश्मनी की दीवार। हुआ ये कि दोनों के परिवारों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी थी, और यही दुश्मनी उनकी मोहब्बत के रास्ते में आ गई। सुहानी के घरवालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर बिजनेसमैन से तय कर दी, और आर्यन, उसके पास ना तो इतना पैसा था, ना ही इतनी ताकत कि वो इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके। बस उनकी मोहब्बत हालातों के आगे घुटने टेक चुकी थी। और फिर वो रात आई, वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। सुहानी की शादी की रात, और उन दोनों की आखिरी मुलाकात की रात। जगह थी पुरानी लाइब्रेरी के पीछे। उस रात ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी थम गई हो। सुहानी दुल्हन के लिबास में कांप रही थी। दोनों की नजरें मिलीं, पर उन नजरों के बीच अब मीलों की दूरियां थीं। ऐसी दूरियां जो शायद अब कभी खत्म नहीं हो सकती थीं। आर्यन ने बहुत सीधे साधे लफ्जों में कहा, लेकिन उन शब्दों में पूरी जिंदगी का दर्द छुपा था। एक खामोश अलविदा। उसने बस वो डायरी सुहानी को दी और पलट कर चला गया। सुहानी ने गुस्से में, नफरत में वो डायरी पकड़ ली और वहां से चली गई। वो ये जानती ही नहीं थी कि उसके हाथ में सिर्फ कागज की कुछ पन्ने नहीं, बल्कि किसी की पूरी दुनिया थी। तो चलिए अब वापस कहानी के आज में लौटते हैं। सुहानी अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, अपने नए घर में है, और अब वो उस डायरी को खोलती है, वही डायरी जिसे वो अब तक नफरत का तोहफा समझ रही थी। पर डायरी का पहला पन्ना, उस पर कोई याद, कोई कविता, कुछ भी नहीं था। वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसने सुहानी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था, एक कानूनी दस्तावेज। आर्यन ने अपनी दोनों आंखें और अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ कानूनी तौर पर सुहानी के नाम कर दिया था। ये कोई तोहफा नहीं था, ये बेइंतहा मोहब्बत और एक ऐसी कुर्बानी की निशानी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया? वजह इतनी सी थी कि सुहानी ने कभी बातों बातों में कह दिया था कि उसे अंधेरे से डर लगता है, बस। और आर्यन ने अपनी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कर लिया ताकि सुहानी की जिंदगी में रोशनी कभी कम ना पड़े। लगा ना कि कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। मोहब्बत और कुर्बानी की ये दास्तां अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से खौफ का साया घना होने लगता है। आंखों में आंसू लिए, कांपते हुए हाथों से सुहानी डायरी का आखिरी पन्ना पलटती है। शायद उसे लगा होगा कि वहां आर्यन का कोई आखिरी मैसेज होगा, कोई अलविदा। और उस पन्ने पर जो लिखा था, उसने सुहानी की जैसे सांस ही रोक दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसे खतरे की जो उसी कमरे में उसी वक्त मौजूद था और उसे देख रहा था। सुहानी ने डरते डरते नीचे देखा, और उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है कुछ बेहद परेशान करने वाले सवाल। क्या आर्यन की ये कुर्बानी सिर्फ उसकी मोहब्बत थी, या फिर सुहानी को किसी आने वाले खतरे से बचाने की एक आखिरी कोशिश? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, सुहानी के कमरे में वो साया
आखिर था किसका?